नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ जिसको आपने बहुत ही लोगों के मुंह से सुना है। काल सर्प, योग या दोष, ये पता लगता है आपकी लाइफ से। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल पटरी पे नहीं है, परेशान है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपका कैरियर सेट नहीं हो रहा है, कितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ये काल सर्प दोष है। और आप टॉप पे जा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा धन, अच्छा सुख आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये काल सर्प योग का काम कर रहा है। याद रखिए, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी कुंडली में काल सर्प योग था, लेकिन वो कहाँ थे? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये योग की तरह भी काम कर सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। काल सर्प दोष जो बनता है ये राहु और केतु के अनुसार बनता है। राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होते हैं, और जब ये सारे ग्रह उसके बीच में आ जाते हैं, दोनों के बीच में आ गए, तो ये काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि राहु है, राहु दुर्घटनाओं का कारक है। बड़ी दुर्घटना होना, बड़ा ही कोई अचानक कोई भी ऐसी घटना हो जाना है, फिर ये घटना हो जाना जिसमें अचानक शब्द लग जाता है, राहु है। ऐसी केतु, केतु है रुकावट, कटिंग है, काटता है, तो वो फलों को काटता है। तो जिन ग्रहों के साथ ये कनेक्ट होते हैं या जिस भाव में ये बैठे होते हैं उसके अनुसार ये अपने फल प्रदान करते हैं, अच्छे या बुरे। दोस्तों, कालसर्प दोष 12 प्रकार का होता है, क्योंकि एक कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। अलग अलग भाव पे इनकी प्लेसमेंट होती है, उसी के अनुसार कालसर्प दोष अलग अलग बनता है। अनंतपाल कालसर्प दोष है, और कारकोटक है, घातक है, इस तरह से 12 कालसर्प हैं। अब दोस्तों, इनका उपचार क्या है? क्योंकि ये ऐसा दोष है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपकी अगर कुंडली में, तो आपके बेटे की कुंडली में भी 90%, 99% आएगा, उसके बेटे के भी आएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो इसको पितृदोष भी कह देते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और इसका इलाज इतना आसान नहीं होता है कि आप अपनी जीवन में इसको हटा दें। इसके लिए क्या करना होता है कि आप 1 साल का इलाज होता है। आपकी बर्थडे के 40 दिन के भीतर शनिवार को, किसी भी शनिवार को आप इसका इलाज कराएंगे। इसके अलावा शिवरात्रि पे भी करते हैं, श्राद्ध के महीने में भी करते हैं, क्योंकि श्राद्ध के महीने में पितृपक्ष हमारे एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो इलाज है, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फीस भी लेते हैं, करते हैं, लेकिन मेन श्रद्धा होती है, विधि होती है, उसके अनुसार होता है। हाँ, अगर आप धीरे 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 हर साल आप इसका इलाज करें, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इसका असर इतना कम हो जाएगा कि आपके बच्चों की पीढ़ी में कहीं भी आना बंद कर देगा। आप तब छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि कुछ सांप होते हैं, चांदी का या चांदी प्लेटेड सांप होते हैं, जस्ते के होते हैं, यंत्र होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका सामान होता है। वो सामान लेके शनिवार के दिन उसका निवारण किया जाता है। और साथ ही निवारण के साथ साथ जहाँ पे इनकी प्लेसमेंट है, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, उसके अनुसार आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही ये ग्रह यूटिलाइज होंगे। अगर आप कर्म उसके अनुसार करेंगे तो वह आपको अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे फल देते जाएंगे। और अगर आप कर्म नहीं करते, केवल निवारण करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आपकी कुंडली से ये दोष जा रहा है या आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। और फिर वही रहेगा कि आपका कैरियर सेट नहीं हो रहा है,
दुर्घटनाएं हो रही हैं, अचानक ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई धोखा दे के चला गया है, कहीं पे बीमारी आपको लगी हुई है, कहीं पर आपके साथ झगड़े, कोर्ट केस हो रहे हैं, क्योंकि ये सब राहु है, केतु है, जेल जाना पड़ रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप समझदार बनिए, गंभीर बनिए, गंभीरता से विचार करिए। अगर आपके और आपके बच्चों के किसी के भी चार्ट में कहीं काल सर्प योग है तो आप एक बार संपर्क करिए। संपर्क करके इसको गंभीरता से इसकी कंसल्टेंसी लीजिए और अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाइए। धन्यवाद।